धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्तजनों, माताओं बहनों, आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको योगिनी एकादशी के व्रत के संदर्भ में बताने जा रहे हैं। योगिनी एकादशी का व्रत आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है और इस एकादशी को सुरजला एकादशी भी कहा गया है। आषाढ़ माह की जो एकादशी होती है वह योगिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है तथा यह एकादशी सर्वोत्तम एकादशियों में से एक एकादशी मानी गई है। और एकादशी का व्रत आपको किस प्रकार करना चाहिए तथा दशमी के दिन कौन कौन से नियम आपको पालन करना चाहिए तथा एकादशी के दिन आपको किस प्रकार से इस व्रत का संकल्प करना चाहिए और इस व्रत में कौन कौन से नियम का पालन आपको करना होगा तथा आपको व्रत में रात्रि जागरण किस प्रकार करना चाहिए, तो आज हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करिएगा। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना चाहिए, यानी किसी भी एकादशी में आपको दशमी युक्त एकादशी का व्रत करना सर्वोत्तम नहीं माना जाता है। धर्म ग्रंथों में निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु में ऐसा लिखा हुआ है कि कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। जो एकादशी सूर्योदय व्यापिनी हो और जिस एकादशी को द्वादशी स्पर्श करती है वह एकादशी सर्वोत्तम एकादशी मानी गई है। तो सबसे पहले यदि आपको एकादशी का व्रत करना है तो आपको एकादशी के नियम का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ करना होगा, यानी दशमी तिथि के दिन आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए और दशमी तिथि के दिन किसी भी स्थिति में चावल का सेवन नहीं करना है और एक समय आपको भोजन करना चाहिए तथा दशमी तिथि के दिन पूर्ण सात्विक रहे, शुद्ध रहे। और एकादशी के दिन चूंकि तुलसी पत्र नहीं तोड़ सकते हैं इसलिए दशमी के दिन ही आपको तुलसी पत्र तोड़ करके रख लेना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप नहीं तोड़ पाते हैं तो आप एकादशी के दिन तुलसी पत्र जो नीचे गिर जाते हैं उनको भी उठा करके उपयोग कर सकते हैं, या यदि आपके घर में पुराने तुलसी पत्र है तो उनको भी आप बारंबार धो करके उपयोग कर सकते हैं। सूखे तुलसी के पत्र भी उपयोग किए जा सकते हैं, या फिर आपके यहाँ तुलसी की कोई लकड़ी हो या तुलसी की मंजरी हो या सूखी हो, हरी हो, जैसी भी हो, उनका भी आप बारंबार धो करके उपयोग कर सकते हैं। यानी एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही कुछ लोगों के मन में ये भ्रम है कि एकादशी के दिन तुलसी का पूजन करना है या नहीं करना है, तो हम आपको बता दें कि तुलसी जो है भगवान की सबसे प्रिय पटरानी है और उन्हें वृंदा के नाम से जाना जाता है। इसलिए तुलसी जी का पूजन एकादशी के दिन अनिवार्य रूप से करना चाहिए, अन्यथा आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए आप तुलसी पत्र तोड़े नहीं, तुलसी जी का पूजन करें, जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं और उनकी आराधना अवश्य ही करना चाहिए। तथा एकादशी के दिन सबसे पहले आपको पहला नियम यह होगा कि आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना है और सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करना है, धुले हुए वस्त्र धारण करना है, हो सके तो पीले वस्त्र पहने। पीतांबर भगवान को अत्यधिक प्रिय होता है। यदि पीले वस्त्र आपके पास नहीं है तो कोई भी पीला वस्त्र आप पहन सकते हैं। इसके अलावा लाल वस्त्र भी पहन सकते हैं और अन्य भी, लेकिन काले वस्त्र एकादशी व्रत में धारण नहीं करना चाहिए। और स्नान करने के बाद
आप शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। जब तक आप सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ाएंगे तब तक आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाना है और जल चढ़ाने के बाद आप अपने नित्य देवी देवताओं का पूजन करें। जिस प्रकार आप प्रतिदिन अपने भगवान का अपने मंदिर में पूजन करते हैं उनका पूजन करें और पूजन संपन्न होने के बाद में एक दीपक लगा करके और धूप बत्ती लगा करके भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के सामने या भगवान के फोटो के सामने बैठ करके आपको संकल्प करना चाहिए। और संकल्प की जो विधि है वह इस प्रकार रहेगी। हाथ को इस प्रकार की मुद्रा में आपको रखना है और हाथ के जो मध्य भाग है उसमें आपको जल रखना है और जल रख करके वहां पर तुलसी पत्र आपको रखना चाहिए। यदि आपके पास सुपारी या पुंगी फल उपलब्ध है तो आप सुपारी रख सकते हैं और नहीं तो आप केवल तुलसी पत्र और एक पुष्प रख करके संकल्प धारण करें। और संकल्प की मुद्रा इस प्रकार रहेगी, यानी इस हाथ के मध्य में आपको जल रखना है, जल में तुलसी पत्र पुष्प रखना है, सुपारी रखना है और उसके पश्चात आपको ये हाथ यहाँ पर लगना है, यानी दोनों हाथों का स्पर्श करते हुए आपको संकल्प धारण करना चाहिए। और संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना। हम प्रभु के सामने यह प्रतिज्ञा करते हैं कि आज पूरी निष्ठा के साथ, पूरी आस्था के साथ और पूरे नियम के साथ में एकादशी व्रत करने जा रहे हैं। तो संकल्प का ये जो है हम आपको वाचन करके सुनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको हिंदी में संकल्प सुना दे, उसके बाद आप चाहें तो संस्कृत में भी हम आपको संकल्प सुना देते हैं। तो हिंदी में संकल्प का अर्थ ये है कि आपको 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करना है और विष्णु विष्णु का उच्चारण करने के पश्चात आप बोलिएगा कि मैं अमुक देश में निवास करता हूँ, यानी आप जिस देश में निवास करते हैं उसका नाम लीजिएगा। मैं अमुक प्रदेश में निवास करता हूँ उसका नाम लीजिएगा और अपने शहर का नाम, अपने गांव का नाम, अपने नगर का नाम उच्चारण कर लीजिए तथा अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करिएगा। नाम गोत्र का उच्चारण करने के बाद कहिए कि मुझे एकादशी व्रत करने का संपूर्ण फल प्राप्त हो तथा एकादशी करने से मेरे घर में 10 प्रकार की लक्ष्मी का वास हो। एकादशी व्रत करने से मेरे कायिक यानी शरीर से किए हुए पाप नष्ट हो जाए, वाणी से किए हुए पाप नष्ट हो जाए, या फिर मेरे मन से कोई भी यदि पाप हो गए हैं तो वो नष्ट हो जाए। यानी सभी प्रकार के पापों की निवृत्ति के लिए तथा जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने के लिए और घर में सुख शांति समृद्धि के लिए आज मैं योगिनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार आप मन में संकल्प करें और हे प्रभु आज मेरे इस एकादशी व्रत को आप स्वीकार करिएगा और इस मुद्रा को लेकर के भगवान के सामने संकल्प आप छोड़ दीजिएगा। अब हम आपको संकल्प संस्कृत में सुनाने जा रहे हैं। आप चाहें तो हमारे द्वारा बोले गए संकल्प का वीडियो भी आप चला करके और इस तरह संकल्प कर सकते हैं। ओम तिथिर्विष्णु तथा वारो नक्षत्रम विष्णुदेव च योगश्च करणम विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर् आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वैतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशे अवन्तिकायां विशालाक्षेत्रैः मध्यप्रदेशैः भोपाल मंडलान्तर्गतैः भोपाल नाम्नि नगरैः संवत् 2077 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासैः आषाढ़ मासे शुभैः कृष्ण पक्षैः अध्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः अद्य दिवसैः बुद्धवासरान्वितायां अश्विनी दिवस नक्षत्रैः तदुपरांत भरणी दिवस नक्षत्रैः मेष राशि से श्री चंद्रैः मकर राशि से श्री देवराज गुरोः मिथुन राशि से श्री सूर्य शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितस्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथोः। बोलिए मम। आत्मनः अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करिए। नाम गोत्र का उच्चारण करने के बाद आप जो है स्मरण करिएगा कायिक वाचिक मानसिक सांसार्गिक दोष निवृत्त्यर्थम
अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मना इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कार्यक्षेत्रे सेवा कार्ये सर्व कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुर्तोपशमनार्थम दशविधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिवित्तापोपशमनार्थम महा सर्वदेवताः प्रसन्नार्थम महा भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रसन्नार्थम महा अद्य दिवसे योगिनी एकादशी व्रत कर्माहम करिष्येहि। इस प्रकार आप भगवान के सामने संकल्प छोड़ करके भगवान को नमस्कार करें, उनको प्रणाम करें और उसके बाद आपको पूरे दिन एकादशी के नियम का पालन करना चाहिए। और इस एकादशी का जो महत्व है उसमें ये लिखा हुआ है कि इस एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मण भोजन करवाने से जो फल प्राप्त होता है वही एकादशी यानी योगिनी एकादशी के व्रत से आपको फल प्राप्त हो सकेगा। तो आप इस प्रकार पूरे दिन नियम का पालन करें। और वैसे तो एकादशी का जो फलाहार होता है उसमें दूध से बनी वस्तुएं तथा फल ही सर्वोत्तम माने गए हैं। इसके अलावा भी अन्य जो फलाहारी वस्तुएं हैं उनका उपयोग आप इस फलाहार में कर सकते हैं, लेकिन सबसे सर्वोत्तम यदि कोई फलाहार है तो वो दूध से बनी वस्तुएं, उसमें भी गाय का दूध और फल, ये सर्वोत्तम फलाहार माने गए हैं। तथा यदि आप नमक खाना चाहते तो एक समय एकादशी में नमक आपको खाना चाहिए। तथा दवाई आदि यदि आप लेते हैं तो आप अपने निर्धारित समय पर दवा आदि ले सकते हैं। एकादशी के दिन गलती से भी पान नहीं खाना चाहिए। यदि आप एकादशी को पान खा लेंगे तो आपका व्रत भंग माना जाएगा। वैसे तो बिना कत्थे वाला पान यदि आप खा लेंगे तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि कत्थे से जो है व्रत भंग माना जाता है। इसी प्रकार एकादशी के व्रत में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्दी का उपयोग करने से भी व्रत भंग माना जाता है। क्योंकि हल्दी को जो है अन्न की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए हल्दी खाने में उपयोग नहीं करना चाहिए। पूजा में तो आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हल्दी का उपयोग खाने पीने में नहीं करना चाहिए। इसी के साथ एकादशी के दिन चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि दशमी के दिन भी चावल का उपयोग नहीं करना है और एकादशी के दिन भी आपको चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि चावल को श्राप मिला हुआ है। इसलिए एकादशी के दिन गलती से घर में भी चावल नहीं बनना चाहिए। तथा एकादशी व्रत में पूजा में किसी भी चीज में चावल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तथा एकादशी के दिन घर में शुद्ध और सात्विकता रखनी चाहिए। तथा आप जब स्नान कर ले, शुद्ध वस्त्र धारण कर ले, तो आप जिस बिस्तर पर सोए हैं उसको भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप अशुद्ध माने जाएंगे। और बिना धुले हुए वस्त्र को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। और एकादशी व्रत के दिन आपको जो है अपने घर में किसी भी स्थिति में लहसुन प्याज का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मांस मदिरा अभक्ष भक्षण इत्यादि का उपयोग भी एकादशी के व्रत के दिन घर में किसी भी प्रकार से नहीं करना चाहिए। तथा एकादशी का जो दिन होता है वह पुण्यमयी दिन माना जाता है और इस दिन गलती से भी मनुष्य को अपने शरीर के कोई भी अंग के बाल नहीं कटवाना चाहिए, जैसे दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत आपका भंग माना जाएगा। और यदि आप दिन में सो जाते हैं तो भी व्रत भंग माना जाता है। वैसे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि लगभग 1 घड़ी आप यदि विश्राम कर लेंगे तो कोई दोष नहीं होता है, लेकिन ज्यादा समय दिन में नहीं सोना चाहिए, अन्यथा आपका व्रत भंग माना जाएगा। इसी प्रकार आपको एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना चाहिए। तथा एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना चाहिए, बड़े लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए और इस दिन कोई भी पेड़ पौधे नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आप किसी भी पेड़ पौधों को सताएंगे, उनको काटेंगे, तो उससे भी आपका व्रत भंग माना जाएगा। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति का जो है हमको जो है अपमान नहीं करना चाहिए।
एकादशी के दिन हमको किसी भी देवी देवता की बुराई या निंदा नहीं करना चाहिए, शास्त्रों की निंदा नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन पूरी निष्ठा के साथ में व्रत का पालन करना चाहिए। पूरे दिन अच्छी प्रकार से आप इस व्रत का पालन करें तथा भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करके और जो फलाहार आप तैयार कर रहे हैं उनको नैवेद्यम समर्पण करें, उनके सामने रखें, उसके ऊपर तुलसी पत्र रखें, उसके आसपास आपको जल घुमाना है, 3 बार जल घुमाइएगा और उसके पश्चात आपको वह फलाहार सामग्री स्वयं ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि परमात्मा को समर्पण करने के बाद यदि आप किसी चीज को स्वयं ग्रहण करेंगे तो वो प्रसाद रूप में मानी जाएगी। इस प्रकार आपको फलाहार का ग्रहण जो है करना चाहिए। दोपहर में, मध्याह्न के समय फलाहार कर सकते हैं, शाम के समय भी आप फलाहार कर सकते हैं तथा एकादशी तिथि में रात्रि जागरण भी किया जाता है। रात्रि जागरण का मतलब यह है कि पूरी रात्रि जागरण करके भजन और कीर्तन करने का विधान है, भगवान के नाम स्मरण करने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी की रात्रि में जो मनुष्य भगवान का नाम लेता है, भगवान का भजन करता है, भगवान का कीर्तन करता है, उसे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि आप पूरी रात्रि नहीं जग सकते हैं तो आपको जो है 1 पहर का जागरण करना चाहिए, 2 पहर का जागरण करना चाहिए, 3 पहर या फिर 4 प्रहर, जितना आपके लिए संभव हो सके। यानी सूर्यास्त से लेकर के अगले दिन सूर्य तक लगभग जो है 3-3 घंटे के 1-1 पहर होते हैं। यानी शाम को 6 से 9 का पहला पहर, दूसरा पहर 9 से 12 का, तीसरा पहर 12 से 3 का और चौथा पहर जो है अगले रात्रि यानी सुबह जो 3 से 6 का होता है। और रात्रि जागरण जो एकादशी का होता है, जिस दिन एकादशी का व्रत किया है उसके बाद जो सूर्यास्त के बाद जो रात्रि होगी उसी रात्रि को जागरण आपको करना चाहिए तथा उसके बाद अगले दिन प्रातः काल आपको जल्दी उठना है। उस दिन भी आपको जल्दी उठ करके और अच्छी प्रकार से स्नान करके, शुद्ध वस्त्र धारण करके और भगवान का पूजन अर्चन करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के पश्चात भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने आप बैठ जाइएगा और अपने सामने एक जल का पात्र, लोटा रख लीजिए और तुलसी पत्र रख लीजिए तथा ब्राह्मण को या मंदिर में दान करने वाली सामग्री आप रख लीजिए। इस दान में भोजन बनाने की सामग्री का दान करना होता है। इसमें आप गेहूं का आटा या कोई भी आटा रख लीजिए, चावल रख लीजिए, दाल रख लीजिए, इसके अलावा कोई फल रख लीजिए या नमक, मिर्ची, हल्दी या जो भी भोजन की सामग्री है वो सब आप वहां पर तैयार करके रख लीजिए। और इस एकादशी का जो पारणा है उसमें सबसे पहले आपको दान की सामग्री के आसपास जल फेर देना है और उसके बाद एकादशी व्रत का पारणा करना है। पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलना। तो पारणा के लिए आपको जल और तुलसी पत्र लेकर के सबसे पहले सेवन करना चाहिए, क्योंकि अगले दिन यदि आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो आप अन्न से पारणा नहीं कर सकते हैं। इसलिए गुरुवार का व्रत भी यदि करते हैं तो भी अन्न से पारणा नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप जल और तुलसी पत्र से व्रत का पारणा करके और इस व्रत को खोल लीजिए और उसके बाद अगला व्रत आप प्रारंभ कर सकते हैं। तथा जो दान की सामग्री है वह आपको मंदिर में या ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए, जिससे व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो सकेगा। व्रत का पारणा का जो सर्वोत्तम समय रहेगा वो 18 जून गुरुवार के दिन सुबह 5:39 से व्रत का पारणा का समय प्रारंभ होगा। जैसे ही द्वादशी का सूर्योदय होता है वैसे ही पारणा का समय प्रारंभ हो जाता है और द्वादशी तिथि समाप्त होने के पहले पहले पारणा कर लेना चाहिए। इस काल को, इस समय को हरिवासर कहा जाता है। इसलिए इस दौरान व्रत का पारणा मनुष्य को कर लेना चाहिए। द्वादशी समाप्त न हो उसके पहले पहले पारणा करना अत्यंत आवश्यक होता है। व्रत का पारणा के संदर्भ में एक छोटी सी कथा हम आपको सुना देते हैं। राजा अम्बरीश से जुड़ी हुई यह कथा है। राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया और एकादशी का व्रत उन्होंने पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ में पालन किया तथा अगले दिन द्वादशी तिथि लगने से पहले पहले उनको व्रत का पारणा करना था। लेकिन उनके यहाँ अतिथि के रूप में अचानक दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है और दुर्वासा ऋषि जैसे ही आते हैं राजा अम्बरीश उनको प्रणाम करके उनका स्वागत करते हैं, उनका आतिथ्य करते हैं।
और कहते हैं कि महात्मन, आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि आप मेरे घर में अतिथि के रूप में पधारे हैं। तो राजा अम्बरीश उनका आतिथ्य करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि हे महात्मा, आप सबसे पहले भोजन ग्रहण कर लीजिए। राजा अम्बरीश के निवेदन पर दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि अभी हमने स्नान आदि कर्म नहीं किया है, हम समीप में नदी पर जाकर के पहले स्नान करेंगे, नित्य कर्म करेंगे, उसके पश्चात ही आपके घर का भोजन स्वीकार करेंगे। तो राजा अम्बरीश कहते हैं कि ठीक है, जो आज्ञा आपकी। वो जैसे ही नदी पर जाते हैं, उस समय द्वादशी तिथि समाप्त होने वाली थी। राजा अम्बरीश को व्रत का पारणा करना था, क्योंकि एकादशी का व्रत उन्होंने पूरी निष्ठा से किया था। अब व्रत का पारणा यदि नहीं करेंगे तो व्रत का फल नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है और व्रत का पारणा भी मुझे करना है, क्योंकि मेरे घर अतिथि के रूप में स्वयं दुर्वासा ऋषि पधारे हैं। ऐसे में मैं व्रत का पारणा किस प्रकार करूं? यदि महात्मा को भोजन करवाए बिना व्रत का पारणा कर लेता हूं तो भी बड़ा दोष लगेगा। इसलिए उन्होंने अपने कुल गुरु आचार्यों को बुला करके निवेदन किया कि हे ऋषियों, महात्माओं, कुल गुरु आचार्यों, आपसे मैं निवेदन करता हूं कि मैंने एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा, श्रद्धा एवं भक्ति के साथ में किया है, लेकिन मैं व्रत का पारणा करने जा रहा हूँ। द्वादशी तिथि भी समाप्त होने वाली है और दुर्वासा ऋषि अभी तक पधारे नहीं है। वो स्नान आदि के लिए सरोवर पर गए हुए हैं और यदि मैं द्वादशी तिथि में व्रत का पारणा नहीं करूंगा तो मुझे एकादशी का फल कैसे प्राप्त हो सकेगा? तो आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं किस प्रकार व्रत का पारणा कर सकूं। तब उनके आचार्यों ने बताया कि आप तुलसी पत्र और जल से व्रत का पारणा कर लीजिए और जब दुर्वासा ऋषि पधार जाए तो उनको भोजन करवाने के पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण कर लेना। ऐसा उनको सलाह दे दी। अब राजा अम्बरीश ने तुरंत ही हाथ में जल और तुलसी पत्र लिया और पारणा करने लगे। उसी समय दुर्वासा ऋषि ने अपनी क्रोध दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से देख लिया कि ये राजा मुझे बिना भोजन करवाए स्वयं पारणा कर रहा है और इस प्रकार मेरा अपमान कर रहा है। दिव्य दृष्टि से देख लिया उन्होंने और तुरंत ही वहां से आ गए सरोवर से और राजा अम्बरीश को उन्होंने जो है क्रोध दृष्टि से देखा और अपनी जटाओं से एक बाल निकाल करके पृथ्वी पर फेंका और उस बाल के माध्यम से कृत्या नाम की एक राक्षसी वहां पर तत्काल प्रकट हो गई और राजा अम्बरीश के ऊपर वह मारने के लिए दौड़ती है। उसी समय अम्बरीश हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करते हैं और जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र को तुरंत आदेश दे देते हैं। सुदर्शन चक्र वहां से चलते हैं और कृत्या नामक राक्षसी का मस्तक धड़ से अलग कर देते हैं, काट देते हैं और सुदर्शन चक्र अब दुर्वासा ऋषि के पीछे लग जाते हैं। दुर्वासा ऋषि भागते हैं, भागते हैं, भागते भागते दुर्वासा ऋषि भगवान भोले बाबा के पास जाते हैं। भोले बाबा कहते हैं मैं नहीं बचा सकता, सुदर्शन चक्र तो भगवान नारायण के अधीन है, वे ही आपकी रक्षा कर सकते हैं। फिर उसके बाद दुर्वासा ऋषि दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी भी इसी प्रकार कह देते हैं। उसके बाद सबसे अंत में भगवान नारायण के समीप जाकर के निवेदन करते हैं। नारायण कहते हैं मैं तो भक्त के पराधीन हूँ, मैं आपकी कुछ भी मदद नहीं कर सकता हूँ महात्मा, आप उन्हीं भक्त अम्बरीश के पास जाइए, वो ही आपकी रक्षा कर पाएंगे। तब दुर्वासा ऋषि पुनः राजा अम्बरीश के पास में आते हैं और राजा अम्बरीश तत्काल सुदर्शन चक्र का हाथ जोड़ करके उनसे निवेदन करते हैं कि महात्मा को आप बचा लीजिए, इनकी रक्षा कीजिए। सुदर्शन चक्र अपने कोप को शांत करते हुए पुनः नारायण के समीप पहुंच जाते हैं और उसके बाद में दुर्वासा ऋषि के चरणों में राजा अम्बरीश गिर करके प्रणाम करते हैं कि हे महात्मा, मेरे कारण आज आपको इतना कष्ट हुआ, हे महर्षि मुझे बारंबार आप क्षमा कर दीजिए, मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ। अज्ञानतावश जो अपराध हुआ है उसके लिए आपसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश को क्षमा कर देते हैं और उसके बाद में दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ श्रद्धा पूर्वक भोजन करते हैं, आतिथ्य को स्वीकार करते हैं और पुनः अपने आश्रम को चले जाते हैं। तो इस प्रकार व्रत का पारणा का बहुत अधिक महत्व हमारे धर्म ग्रंथों में बताया हुआ है। तो अब हम आपको योगिनी एकादशी की जो धर्म ग्रंथों में कथा बताई गई है उसको आपको सुनाने जा रहे हैं। आप ध्यान पूर्वक
इस कथा को सुनिएगा और इस कथा को सुनते समय भगवान का स्मरण, भगवान का नाम जप अवश्य करते रहिएगा। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य को एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं कर पाता है या फिर एकादशी के नियम का पालन नहीं कर पाता है या किसी कारणवश एकादशी व्रत करने में उसको कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, तो उसे एकादशी की कथा अनिवार्य रूप से सुनना चाहिए। जो भक्त पूरी श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति के साथ में एकादशी की इस कथा को पूरे मनोयोग से यानी मन लगा करके सुनता है, मनन करता है, निश्चय ही उसे एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। तो अब हम आपको एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक समय की बात है जब महाभारत काल में भगवान कृष्ण से राजा युधिष्ठिर प्रणाम करके पूछते हैं कि हे प्रभु, कृपा करके आप मुझे आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। उस एकादशी का नाम क्या है तथा उस एकादशी के व्रत की विधि क्या है और इस एकादशी के व्रत करने से कौन से पुण्य की मुझे प्राप्ति होगी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि सुनो राजन, एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में अलकापुरी नामक एक नगरी थी। वहां के राजा का नाम था कुबेर। राजा कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे। प्रतिदिन उनका नियम था कि रोजाना पूरी निष्ठा, श्रद्धा तथा पूरे विधि विधान से भगवान शिव का मनोयोग से पूजन अर्चन करते थे और उनका सारा पूजन नित्य कर्म जो है प्रातःकालीन की सुंदर वेला में संपन्न होता था। और जब वो पूजन करते थे तो उनके लिए पुष्प सुंदर सुंदर और बिल्व पत्र, शमी पत्र आदि वस्तुएं ला करके एक हेम माली नामक एक माली ला करके दिया करता था। और हेम माली बड़े ही सुंदर सुंदर पुष्प लाता था और हेम माली के पुष्पों के बिना राजा कुबेर की पूजा अधूरी मानी जाती थी। जब तक हेम माली पुष्प ला करके नहीं दिया करता था तब तक राजा कुबेर अपनी पूजा संपन्न नहीं करते थे। एक दिन की बात है, हेम माली पुष्प लेकर तो आया, लेकिन उसको लगा कि राजा के पूजन में अभी देरी है, इसलिए कुछ समय अपने घर हो करके आ जाता हूँ। उसकी पत्नी बड़ी ही सुंदर थी, सुशीला थी और वह अपनी पत्नी के साथ में वहीं विचरण करने लगा, रमण करने लगा और उसे पुष्प लाने में विलंब हो गया। बहुत अधिक समय व्यतीत हो चुका था। राजा कुबेर इंतजार करते रहे कि कब हेम माली आएगा और मेरी कब पूजा संपन्न होगी। इंतजार करते करते राजा कुबेर को बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया। वो बड़े परेशान हो गए कि हेम माली नित्य की तरह आज मेरे लिए पुष्प क्यों नहीं लेकर आया है। तुरंत ही राजा कुबेर ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि जाओ देख कर आओ कि अभी तक हेम माली हमारे लिए पुष्प लेकर क्यों नहीं आया है। तो राजा कुबेर के जो सैनिक थे वह हेम माली के घर जाकर देखते हैं तो हेम माली अपनी पत्नी के साथ में रमण कर रहा है। आकर के तुरंत राजा को सूचना देते हैं कि राजन, हेम माली तो अपनी पत्नी के साथ में विचरण कर रहा है। तो राजा कुबेर तुरंत आज्ञा देते हैं कि जाओ उसे घर से पकड़ करके उठा करके ले आयो। तुरंत ही राजा कुबेर के सैनिक जाते हैं और हेम माली को उसके घर से पकड़ करके ले आते हैं। अब राजा कुबेर चूंकि भगवान शिव के परम भक्त थे, उनके पास अनंत सिद्धि थी और उन्होंने तुरंत हाथ में जल लिया और हेम माली को श्राप दे दिया कि जाओ इसी समय तुम पृथ्वी पर जाओ और तुम अपनी पत्नी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओगे तथा तुम्हें जन्म जन्मांतर तक कोढ़ी होने का मैं श्राप देता हूँ। जैसे ही श्राप दिया तुरंत जो है हेम माली अपनी पत्नी से दूर हो गया और उसके सारे शरीर में कोढ़ ही कोढ़ हो गई और पृथ्वी पर वह भटकने लगा। भटकते भटकते एक दिन हेम माली मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंचता है और आश्रम में पहुंच करके उनके चरणों में प्रार्थना करता है। मार्कंडे ऋषि का जो आश्रम है वो भगवान ब्रह्मा की समान के समान बड़ा दिव्य आश्रम था उनका। मार्कंडे ऋषि बड़े अद्भुत और ज्ञानी ऋषि थे। उनकी शरण में गिर करके उनके चरणों में प्रणाम करके हेम माली कहता है कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए और मैं आपके सामने जो कह रहा हूँ सत्य वचन कह रहा हूँ। मैं स्वर्ग लोक की अलकापुरी में निवास करता था
और राजा कुबेर के लिए प्रतिदिन पुष्प लाने का कार्य किया करता था। लेकिन एक दिन मुझसे एक अपराध हो गया। जब राजा कुबेर अपनी पूजन के लिए इंतजार कर रहे थे और मैं पुष्प उनके लिए समय पर नहीं ले जा सका, इसके कारण राजा कुबेर ने क्रोधित होकर के मुझे श्राप दे दिया और उसी श्राप के कारण आज मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा मैं अपनी पत्नी से दूर हो गया हूँ। तो हे प्रभु, हे महर्षि, कोई ऐसा उत्तम उपाय मुझे बताइए जिससे मेरे पाप दोष श्राप का सारा दोष समाप्त हो जाए तथा पुनः मैं अपने उसी रूप को प्राप्त कर सकूं। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे माली, तुमने अपराध किया है और मैं जानता हूं कि तुम सच बोल रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें इस श्राप की निवृत्ति के लिए और जन्म जन्मांतर के पाप दोषों से मुक्त होने के लिए एक सर्वोत्तम उपाय बताने जा रहा हूं। और यह उपाय है योगिनी एकादशी का व्रत, यानी आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का तुम व्रत करो और पूरी निष्ठा के साथ में इस व्रत का पालन करो तथा व्रत करने के दिन आपको पीपल का पूजन भी करना है, तुलसी जी का पूजन भी करना है और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में इस व्रत का पालन करो और द्वादशी समाप्त होने से पहले पहले इस व्रत का पालना कर लेना। संपूर्ण विधि विधान मार्कंडेय ऋषि ने हेममाली को विस्तार पूर्वक बताया। हेममाली बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने मार्कंडेय ऋषि के बताए अनुसार संपूर्ण विधि विधान पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ में किया और योगिनी एकादशी का उसने व्रत पालन किया। जैसे ही उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया और योगिनी एकादशी के व्रत का पालना किया, वैसे ही वैकुंठ से उसके लिए एक सुंदर दिव्य विमान आया और उस विमान में बैठ करके पुनः वह अपनी स्वर्ग लोक में अलकापुरी पहुंच गया और भगवान नारायण की कृपा से उसे पत्नी की पुनः प्राप्ति हो गई तथा पुनः वह स्वर्ग में जाकर के स्थापित हो गया। और भगवान ने उसको वरदान दिया कि तुम 9 मेघों में स्थापित हो जाओगे। तभी से जो 9 मेघ वर्षा करते हैं उनमें एक हेममाली नाम का भी मेघ है और वही हेममाली जो है योगिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सभी पापों से मुक्त होकर के वैकुंठ लोक को चला गया। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजन युधिष्ठिर, योगिनी एकादशी बड़ी ही पुण्यमयी एकादशी है और इस एकादशी के दिन प्रातः काल तिल के उपटन से स्नान करना चाहिए तथा इस एकादशी के दिन पीपल वृक्ष का पूजन भी करना चाहिए। और जो व्यक्ति यदि उनके घर में सूतक हो गया है, जन्म का सूतक है या मृत्यु का सूतक है, उन्हें भी इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, लेकिन पूजन नहीं करना है। सूतक में भगवान का स्पर्श करना, पूजन करना वर्जित माना गया है, लेकिन आप व्रत अवश्य करें। यदि गर्भावस्था में है तो फलाहार करके व्रत कर सकते हैं या फिर मासिक धर्म में है तो भी आपको व्रत तो अनिवार्य रूप से करना चाहिए, लेकिन इस अवस्था में भगवान का स्पर्श और पूजन करना वर्जित माना जाता है। इसी के साथ में दशमी तिथि के दिन आपको चावल किसी भी स्थिति में सेवन नहीं करना चाहिए तथा दशमी तिथि को भी शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए और एकादशी का पालन पूरी निष्ठा के साथ, पूरी भक्ति के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ में निश्चय ही करेंगे तो आपको भी संपूर्ण फल एकादशी का प्राप्त हो सकेगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो।
गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, बरसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आप सभी से हमारा अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना विचार, अपनी बात या अपने प्रश्न अवश्य लिख दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।